करते हैं। ये हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेसन चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर आज 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। MRI का पूरा नाम या विस्तारित नाम बताइए। तो MRI जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जिसमें इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। तो कभी कभी बेटा आता है तो MRI की फुल फॉर्म लिखिए या MRI को विस्तार से लिखिए या का पूरा नाम बताइए, तो 1 नंबर में आता है लगभग। इसके बाद कुछ टिक मार्क है। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बेटा ठीक है, ये विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बेटा गलत है, क्योंकि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा दी जाती है जिसे वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इसका उल्टा करता है। ये हमारा क्या कर रॉन्ग। किसी लंबी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर पर सीधी रेखाएं होती है, ये राइट है बेटा आपका। तो ये क्वेश्चन है, देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होगा? बेटा जब वो लंबवत होगा। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाएगा, यानी 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या बेटा? 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद जरा बेटा ये देख लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विद्युत परिपथ में फ्यूज के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो बेटा, फ्यूज आपने सुना होगा, जो फ्यूज होता है उसके तार का उपयोग क्यों किया जाता है? कभी कभी लघु पतन हो जाता है और विद्युत उपकरणों के जलने या खराब होने का खतरा रहता है। इस प्रकार के खतरे से बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगर बेटा आपका 1 या 2 क्वेश्चन में आता है तो ये लिखना है। इसके बाद में इसका चित्र भी समझाऊंगा, तो इसका आगे चित्र भी है। अगर शॉर्ट में आता है तो ये करना है, अगर लॉन्ग में आता है ये लिख के जो नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा वो भी लिखना है। तो याद रखना बेटा, जो विद्युत फ्यूज होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे उपकरण होते हैं या हमारी जो वायरिंग होती है उसमें अगर कोई भी इवेंट, कोई भी घटना होती है जो हानिकारक हो, तो उससे बचने के लिए, अपने घर के उपकरणों को बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं, जिससे सिर्फ फ्यूज फूकता है और हम फ्यूज को रिचेंज करके दोबारा लगा देते हैं। घर का कोई भी उपकरण खराब नहीं होता। इसके बाद बेटा हमारा ये है, जरा ध्यान के साथ देखे सब बच्चे। विद्युत मोटर, यानी ये तो हमने कर लिया था बेटा, तो ये हम पढ़ चुके हैं। विद्युत मोटर या विद्युत मोटर में विद्युत वल्य, विभक्त वल्य बोलते इसका कार्य क्या है, ये पहले हमने बता दिया था। कार्य पूछ लेता है या इसका बोलता है महत्व क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है आपका। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 में है, बच्चे जाकर सभी इसको देख ले। इसके बाद बेटा हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हम इसको समझेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब चुंबक व कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है। बेटा मान ले हमारे पास एक चुंबक है और एक हमारे पास कुंडली है, इनके बीच कोई आपेक्षिक गति होगी होती है, तब कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बेटा देखो, 2 कुंडली, एक हमारी कुंडली, एक चुंबक, अगर इनके बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। और जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसको आप बोल सकते हो प्रेरित विभवांतर, और जो हमारे पास इसमें धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं प्रेरित धारा। और इस पूरी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी प्रेरणा से किसी चीज में धारा को पैदा करना। प्रेरणा मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको ना तो स्पर्श कर रहे हैं, उसके सामने या उसके आसपास उसमें क्या कर रहे हैं, उसके आपेक्षिक गति कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जरा उसे देख लो सब बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, देखो बेटा सब। तो कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि छड़ चुंबक को? तो इसके बाद देखना बेटे, तो विद्युत रोधी का मतलब क्या है? जो आपका तांबे का तार है उसके ऊपर या तो पॉलिश है विद्युत रोधी, या उसके ऊपर कोई रोधक लगाया गया है आवरण के रूप में, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा हमारे घर में जो भी वायर होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं बेटा थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास एक चार्जर केबल है, देखो, तो ये इसके ऊपर ये जो आपका रबड़ है, तो ये विद्युत रोधी आवरण है इसके ऊपर। इसी प्रकार तार के ऊपर पॉलिश भी कर दी जाती है। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत रोधी की बात कहाँ हो रही है। ये पूरा विद्युत रोधी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ आवरण लगा हुआ है। किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि छड़ चुंबक को नंबर 1 कुंडली में धकेला जाए, नंबर 2 कुंडली के भीतर
से बाहर निकाला जाए, कुंडली के भीतर से क्या इसको बाहर निकाला जाएगा, कुंडली के भीतर स्थिर रख दिया जाए। तो सबसे पहले कुंडली की ओर धकेला जाएगा, कुंडली के अंदर से उसे बाहर खींचा जाएगा या उसे कुंडली में स्थिर रखा जाएगा। तो पहली कंडीशन को देख लेते हैं। जब कुंडली में धकेला जाएगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई तीव्र गति से विक्षेपित हो जाती है। तो पहली कंडीशन में होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, कुंडली के भीतर से जब उसे बाहर खींचा जाएगा, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाएगी परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा थर्ड है, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाएगा। जब उसको स्थिर रखा जाएगा तो क्या होगा, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाता है। यानी अगर उसमें गति नहीं कराई जाएगी तो उसमें कोई भी विक्षेपण यानी उसकी सुई में कोई भी विक्षेपित नहीं होगा। इसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा देख लो सब बच्चे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थिंग वायर, जिसे आप भू संपर्क तार भी बोलते हो। वो उससे आपने सुना होगा ना, अर्थिंग कराते हैं अपने घर में। तो देखते हैं कि उसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो उसमें आपका भू संपर्क क्या होता है, इसको बोलते हैं भू संपर्क तार। या से आएगा, यह आएगा आपका अर्थिंग वायर किसे कहते हैं या अर्थिंग क्या है। तो हरे विद्युत रोधी आवरण, देखो बेटा यहाँ पर लिखा हरे विद्युत। आपने जो हमारे आपका अर्थिंग का वायर होता है उसका कलर जो मुख्यतः ग्रीन रखा जाता है। हरे विद्युत रोधी आवरण वाला तार जो भूमि के भीतर गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से जुड़ा होता है भू संपर्क तार कहलाता है। तो सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें एक ग्रीन तार लिया जाएगा, ग्रीन आवरण वाला, और उसे क्या होगा, एक मेटल जमीन की गहराई में दबाई जाती है और उससे वायर जोड़ा जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है ये देख लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आवरण है जिसका उपयोग बिजली के झटकों से बचने और विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नंबर 1 बेटा, अब देखो इसमें क्या किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आवरण है जिसका उपयोग बिजली के झटकों, तो बिजली के झटकों से बचने के लिए और विद्युत उपकरणों को बचाने के लिए। बहुत सी बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बोर्ड में या कहीं पर भी विद्युत, जहाँ पर हमारा विद्युत सप्लाई है, तो अगर उसमें वहां पर अर्थिंग लगी हुई है तो जितना भी आपका लीकेजिंग करंट होगा वो सारा क्या होगा, भू संपर्क के कारण वो धरती में चला जाएगा। उससे आपके होम में या आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसमें देख लेते थे, ये तार मुख्यतः तांबे या जस्ती, इस्पात आदि पदार्थ के होते हैं। तो ये कॉपर के होते हैं बेटा ज्यादातर तार आपके। उसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या है हमारा, इस तार मुख्यतः रंग होता है। तो इस तार का जो मुख्य रंग होगा कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसका मुख्य कार्य किसी भी अतिरिक्त या लीकेज धारा को जमीन में भेजना है जिससे कोई हानि ना हो। तो ये इसमें इसके बेनिफिट्स बता दिए। अगर आपको पूछते हैं इसके मुख्यतः लाभ क्या है, तो इसमें ये 3 मैंने लाभ बता रखे हैं। अर्थिंग वायर क्या होता है, उसका रंग कैसा होता है और उसका फायदा क्या है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है बेटा। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। और बेटे एक बात याद रखना, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सन 2018 में आया है क्या है, डीसी और एसी करंट में अंतर पूछा हुआ है। और ये वाला बेटा है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, ये नहीं है। तो डीसी जनित्र विद्युत रासायनिक सेल बैटरी आदि दिष्ट धारा यानी डीसी के स्रोत है। यानी जो आप डीसी करंट उत्पन्न करते हो वो डीसी जनित्र से होती है, विद्युत रासायनिक सेल से होती है, बैटरी से होती है, जिसे हम डीसी धारा कहते हैं, जिसे डीसी धारा बोला जाता है। एसी जनित्र इन्वर्टर आदि प्रतिवर्ती धारा जिसे आप एसी करंट बोलते हो के स्रोत है, ये स्रोत है। तो कुल मिला के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, हमारा करंट 2 प्रकार का होता है, वो उनके संचरण के आधार पर उन्हें बांटा गया है। देखो कैसा है। तो एक तो होता है हमारा एसी करंट, जिसे आप प्रतिवर्ती धारा बोलते हो। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती है। तो वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती है उसे आप एसी करंट बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। इसके बाद हमारा डायरेक्ट करंट, जिसके आप डीसी करंट बोलते हो। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती यानी बदलती नहीं, उसे क्या बोलते हो, डीसी करंट। और क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका पूछा गया है एसी और डीसी करंट में अंतर बताइए। तो इसमें बता सकते हैं बट एसी जो करंट होता है उसमें धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, इसमें धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती। इसके बीच अंतर हो गया है और ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कल करेंगे। तो इसको देख लेते बेटा। अब हमारा क्या है, परिनलिका। परिनलिका क्या होती है, पास लिपटे विद्युत रोधी आवरण तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली
कुंडली को परिनलिका कहते हैं। तो परिनलिका क्या होते हैं बेटा, या तो प्लास्टिक का या क्या कहते हैं गत्ते का एक ऐसा रोल लेते हैं बेलनाकार, उसके ऊपर क्या होता है आपका तांबे के वायर को बार बार लपेटा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तांबे के तार के ऊपर पॉलिश होती है विद्युत रोधी, जैसे कि टच होने के बाद भी उसमें से करंट लीकेज ना हो, तो उसके ऊपर पॉलिश होती है। इसमें लिखा बेटा देखो विद्युत रोधी आवरण। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका पूरा एक संरचना बन जाएगी। जैसे मैंने बोला बेटा, ये जो बेलनाकार आप आकृति लोगे, ये आपकी या तो होगी क्या नाम है जस्ते की, या होगी प्लास्टिक की, या कुल मिला के विद्युत रोधी पदार्थ की होगी, यानी ये विद्युत का संचालक नहीं होगी। ठीक है, जो विद्युत का संचालन करती हो। तो इस पर लपेट दिए जाएंगे। तो बहुत सारे फेरे लपेटने के बाद जो ये आकृति तैयार होगी, ये डिवाइस बनता है, इसको बोलते हैं परिनलिका। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, देखो बेटा यहाँ पर एक बनाए हुए हैं। तो ये कोई यहाँ पर किसी विद्युत रोधी पदार्थ का हमने एक बेलनाकार पदार्थ लिया हुआ है, इसके ऊपर वायर के हमने बार बार लपेट दिए फेरे, और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लगा बैटरी लगा रखी है, प्लस से माइनस की ओर धारा बह रही है। और इसका देखो फायदा क्या है, तार को जिस बेलनाकार आकृति पर लपेटा जाता है वह प्लास्टिक या गत्ते की होती है। तो नंबर 1 बात थी बेटा आपकी। नंबर 2 बात देखो बेटा यहाँ पर क्या है, परिनलिका के भीतर परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। बेटा ये बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने की बात बेटा, ये जो परिनलिका है इसके हर एक बिंदु पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदु पर समान होता है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नरम लोहे की छड़ चुंबक बनाने में किया जाता है। यह प्रबल चुंबक की तरह कार्य करती है। इस प्रकार विद्युत चुंबक प्राप्त होता है, क्योंकि यह कार्य तब होता है जब परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो बेटा कुल मिलाकर एक बात समझो आप, होता क्या है, ये जो आपकी परिनलिका है इसके अंदर आपको स्पेस दिखा रहा होगा, तो इसमें हम नरम लोहे की छड़ रख देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो नरम लोहे की छड़ होती है वो विद्युत चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? विद्युत चुंबक। उसको विद्युत चुंबक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा हमने इसको परिनलिका में रखा है और विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसके अंदर चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है, जिसके कारण आप उसको क्या बोलते हो, विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत चुंबक। एक टॉपिक आपका और रिवीजन करा देता हूँ बेटा मैं, एक टॉपिक मैंने पिछले लेसन में करा दिया है। जिन बच्चों ने बेटा नहीं देखा है वो जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, इसमें आपकी लेसन का है नाम जिसको आप विद्युत धारा बोलते हो, और उसकी पूरी लिस्ट है। आप शुरू से लेक्चर देखो, लगभग 11-12 लेक्चर है और आपका पूरा लेसन उसमें फिनिश है। तो यूनिट क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की इकाई को किलोवाट घंटा यानी kWh कहते हैं, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। एक यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। बेटा कभी कभी आपसे वो एक यूनिट की वैल्यू पूछ लेता है, या वो पूछ लेगा 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर ले और आराम से पढ़े और आराम से पुश करके वीडियो को नोट करते रहे। इसके बाद इसके लॉन्ग लेक्चर आएगा और सभी बच्चे जो चीजें समझ में नहीं वहां पर समझ में आ जाएगी।